स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस नाम का मीनिंग है, चैप्टर के नाम का, एक वंडरफुल वर्ल्ड, साइंस का एक ऐसा आश्चर्यजनक संसार। मतलब हम जो संसार में रह रहे हैं, हमारे आसपास हर जगह क्या है, एक साइंस ही तो है। As human beings, we have always been curious about our surroundings। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, we have always been, हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, मतलब जानने की इच्छा रखनी चाहिए about our surroundings, हमारे सराउंडिंग्स में होता है चारों तरफ का एरिया। We start exploring our surroundings and asking questions। हमें ये लाइंस जो होती है ना, टुकड़ों में तोड़ के पढ़नी चाहिए, तो उससे आपको मीनिंग आसानी से क्लियर होंगे। तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, हमें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है हमारी सराउंडिंग्स को, एंड आस्किंग क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस को आस्क करना है, पूछना है। राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, हम हमारे चाइल्डहुड से ही हमने अपने क्वेश्चंस को पूछना शुरू करना चाहिए हमारे आसपास की। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। डिड ये पहले आ गया, अगर डिड पहले आ जाता है इसका मतलब होता है क्या। तो कोई भी अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है इसका मतलब होता है क्या। क्या तुम एंजॉय करते हो डिस्कवर करना और एक्सप्लोर करना द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। तो इसका मतलब है कि आपने शुरू से ही अपने स्कूल की स्टेज से ही इन्जॉय किया है डिस्कवर करना वर्ल्ड के बारे में, हमारे आसपास जो चारों तरफ चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने के बारे में। तो हाँ, आपने क्या देखो, आपने फ्रूट्स नेम पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, आपने ट्रांसपोर्ट नेम पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है, हमारे आसपास की एरिया ही तो है, ईवीएस पढ़ते हैं बच्चे शुरू से ही। तो ये सब हमारा क्या है, अराउंड, वर्ल्ड अराउंड है। एज यू एंटर द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फॉसिनेटिंग जर्नी। जैसे ही हम मिडल एज में आते हैं, वी विल कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को, मतलब एक इंटरेस्टिंग जर्नी को। ट्राइंग टू एक्सप्लोर करना ट्राई करते हैं, एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और ब्यूटीफुल वर्ल्ड को समझना ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं, लिव इन मतलब जिसमें रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, जिसके लिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है। क्या नाम है, साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये हमारे इस चैप्टर की पहली समरी थी कि हम इस चैप्टर का थोड़ा जो इंट्रोडक्शन होता है वो किस तरह से दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। देखो, यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, एक तरह से एक लाइन का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है वर्ल्ड तक, तो उससे आगे बाद में नहीं पढ़ेंगे, पहले यहीं का मीनिंग निकालिए। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, साइंस थिंकिंग मतलब सोचने का तरीका है। ऑब्जर्व मतलब चीज़ों को समझने का, अवनति ग्रहण करने का। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, और वर्ल्ड को समझकर चीज़ें करने का एक तरीका है। तो ऐसे तो करते हैं हम साइंस में। अब खाना बना रहे हो, वो भी साइंस है, ठीक है। वी लिव इन एंड टू अनकवर, जिसमें हम रहते हैं, और अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के जो ये सीक्रेट्स हैं उनको हमें अनकवर करना है। अनकवर मीन्स क्लोज हैं जो सीक्रेट, उनको ओपन करना है जिनको हम नहीं जानते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, हमें सोचना चाहिए इसको एक बड़े एडवेंचर की तरह। वी आस्क क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस को पूछने चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए द वर्ल्ड, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने का ट्राई करना चाहिए। हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं इसके बारे में समझने का ट्राई करना चाहिए। तो आपके आसपास देखो कुछ भी चीज़ होती है, आप तो सोचा करो कि ये चीज़ कैसे हो रही है। खाना में अगर कुछ कुकर में बन रहा है तो वो विसल क्यों आ रही है, उसके पीछे भी साइंस है। पानी इतने डिग्री पर गर्म हो रहा है तो उसके पीछे भी साइंस है। तो कितने टाइम तक हमें उसको उबालना है, तो वो भी साइंस है, ठीक है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब साइंस की चीज़ें नहीं आती हैं। कहाँ थे हम, हाँ, फॉर दिस
वी आस्क क्वेश्चन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हमें आस्क करने चाहिए क्वेश्चंस को वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए। हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्यूरियोसिटी। जब आपके अंदर जानने की इच्छा ही नहीं होगी, क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी, तो आप चीज़ों को समझोगे भी नहीं। उसे माइंड से कर दोगे कि छोड़ो, ऐसे तो होता ही है, ठीक है। विच इज़ वेयर द लिटिल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, जो तो ये जो क्यूरियोसिटी है जो आएगी इस बुक के टाइटल में, जो बुक के टाइटल में आया है ना, बुक का टाइटल अब क्यूरियोसिटी चेंज कर दिया इन्होंने, पहले साइंस था। चलिए आते हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वेदर इट इज़ स्टडिंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कुछ ग्रेन्स मतलब जो ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब मिट्टी के, रेत के जो ग्रेन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, और मैसिव माउंटेन्स और माउंटेन्स के बारे में। आ लीफ ऑफ ग्रास, ग्रास मतलब घास की जो पत्तियाँ होती हैं उनके बारे में। और अ वास्ट फॉरेस्ट, बहुत घने जंगलों के बारे में। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, यहाँ हर चीज़ नई है, न्यू मतलब न्यू है, नई है। एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, हर चीज़ डिस्कवर करने के लिए एक्साइटिंग है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, जब आप रात को नाइट स्काई में ऊपर देखते हो। एंड वंडर्ड और आश्चर्यचकित हो जाते हो। वाई द स्टार्स शाइन, स्टार्स शाइन क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ सोचना चाहिए, तो वही होती है क्यूरियोसिटी। और वॉच्ड आ फ्लावर, एक फ्लावर को देखिए ब्लूम होते हुए, खिलते हुए। एंड वंडर्ड, और सोचिए, हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, कि कैसे ये ओपन हो रहा है। नोज मतलब जानना चाहिए कि कैसे ये ओपन हो रहा है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्टीरियस, तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा मैनी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मतलब कि आश्चर्यचकित वाली बातें हैं जो हमें भी नहीं पता है। दैट साइंस हेल्प अस अनरिवील, जो साइंस हेल्प करता है उसको हमें अनरिवील करने के लिए। अनरिवील मतलब कि ओपन करने के लिए, आपको बताने के लिए साइंस हेल्प करती है। जो चीज़ आपको नहीं पता वो चीज़ हमें किसी से चलती है, साइंस से। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस, जो मोस्ट वंडरफुल थिंग है साइंस के बारे में, इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर, वो सब जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द, मतलब ओशन की डेप्थ से लेकर के वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, बाहर के बहुत बड़े स्पेस मतलब जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष के बहुत बड़े स्पेस के जो वास्टनेस है, वास्टनेस मतलब कितना भी बड़ा, बहुत बड़ा, इसको आप मेज़र भी नहीं कर सकते उसके, मतलब इसका मतलब है समुद्र की गहराई से लेके अंतरिक्ष के वास्टनेस तक साइंस ही फैली हुई है। Please like and subscribe for more videos.